हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आपका खूबसूरत प्यारा चैनल है क्वांटम एक्सप्लोरर। इस आज इस नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है चार्ज। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो क्या होता है आवेश? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित करता है या उसे प्रतिकर्षित करता है। आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। कोई वस्तु धनावेशित तब होती है जब वह इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, यानी जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो पॉजिटिव बन जाती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन यानी ग्रहण करती है तब वह नेगेटिव बन जाती है। दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है। यदि आवेश दोनों समान हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल काम करता है। यदि दोनों आवेश अपोजिट हैं तो इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल काम करता है। यानी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उसको प्रतिकर्षित करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस धनावेश या ऋणावेश। धनावेश वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ऋणावेश वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल काम करता है और विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल काम करता है। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर N E। इसे आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे सूक्ष्म आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है और सभी आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण विभव होते हैं। यहाँ पर N एक नंबर है, इसका मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि आवेशों के बीच एक बल काम करता है, तो वो कौन सा बल है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम। तो कूलाम ने एक नियम दिया था, उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि दो आवेशों के बीच में एक बल कैसे काम करता है। इन्होंने बताया था दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी R है। तब इन्होंने बताया था दो आवेशों के बीच लगने वाला हमेशा बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1/2 से अगर हम देखें तो F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ F दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 आवेश है, R इनके बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट का भी मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻12। ये हमारा कूलाम का नियम है। क्या कहता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। हम सिंपली डेफिनेशन फार्मूले से ही बना के लिखेंगे। जैसे किसी परीक्षण धनावेश Q0 के कारण लगने वाला बल और इसी के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल वर्ड में देखें तो एकांक आवेश के कारण लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। E बराबर F/Q0। इसका मात्रक हो जाएगा, हम जानते हैं F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया? N/कूलाम। इसकी विमा देख लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, F की विमा होती है mL/t-2, तो यहाँ से Q0 की विमा होती है AT। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी mL/t, ऊपर जाएगा t-3 A-1। इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं होती, जस्ट ये विद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखाएं होती हैं जो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। यानी सिंपली कहें तो वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमेशा
धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगी तो उनकी दो डायरेक्शन होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट ये होता है, जहाँ पर ये बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर ये दूर दूर होती हैं वहाँ तीव्रता कम होती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमेशा विद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती हैं, या विद्युत हमेशा धनावेश से लेकर के ऋणावेश की ओर चलती हैं। अगले पॉइंट में हम समझते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और कैसे निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं, जस्ट एक संयोजन होता है जो -q और +q से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी 2l होती है। इसे कहते हैं, इस संयोजन को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने लिया NaCl, तो हम जानते हैं Na पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2l हो गई, और ये प्लस माइनस होते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव पर हमेशा बराबर लेकिन चिन्ह में विपरीत आवेश होता है, ये कहलाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। थर्ड पॉइंट आता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इसके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2l। इसका मात्रक हो गया, Q का मात्रक हो गया कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, और इसकी विमा जो होती है वो होती है, कूलाम की विमा 80 और लंबाई की विमा मीटर की विमा होती है l, तो इसकी विमा हो गई LTA। अब हम समझते हैं आवेश का सतत वितरण। क्या होता है आवेश का सतत वितरण? आवेश का सतत वितरण, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है वो उसके संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है, यह घटना कहलाती है आवेश का सतत वितरण। आवेश का वितरण तीन प्रकार से, किसी रॉड पे हो सकता है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल में हो सकता है, या किसी गोले पर हो सकता है। आवेश का वितरण जब किसी रॉड या छड़ पर होता है तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, किसी पृष्ठ पर होता है तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और किसी गोले के आयतन पर होता है तो इसे बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को बोलते हैं लैम्डा से प्रेजेंट, इसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q/L। पृष्ठीय अब इसके सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है Q/A। आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है Q/B। यह फार्मूले से स्पष्ट है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिमिलरली एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, रो है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ से क्लियर है। लैम्डा का मात्रक होगा कूलाम, क्यू का मात्रक होगा कूलाम, इसका लंबाई का मात्रक होगा मीटर, कूलाम प्रति मीटर। सिग्मा का मात्रक यहाँ से स्पष्ट है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर की घात 3। सिंपली डेफिनेशन एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे, आप लिस्ट में से चेक कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।